मित्रों, आए दिन मैं आपसे जब वीडियो देता हूं तब मैं आपको बताता रहता हूं कामयाब होने के लिए आप पॉजिटिव सोचिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कैसे आगे बढ़े इसके बारे में कुछ बोलता रहता हूं। लेकिन आज मैं एक नए विषय पे बोलना चाहता हूं। आप पॉजिटिव हैं, आत्मविश्वास से भरपूर हैं, आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है, आपके पास अनुभव भी है और वो सबको कुल मिला के आप कपड़ों का व्यापार करना चाहते हो। मजे की बात यह है, आपको सूरत गुजरात में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का सपोर्ट भी बहुत है। आप क्वालिटी में, दाम में मजे से आप उधर से परचेस करके कपड़ा बेचोगे अपने शहर आके। ये सब होते हुए भी आपको कामयाबी मिलेगी ही, ऐसे आपको भरोसा है और साथ में आपको ये भी यकीन है और ये मानना शुरू कर दिया है कि आप सफल हो, आप कामयाब हो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे जीवन में भी, व्यापार में भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सफलता के साथ विफलता है, साथ में निराशा के साथ आशा है। इस तरीके से कई दोनों पहलू को दिमाग में रख के हमें आगे बढ़ना है। इससे मैं आपको एक वाकया बताऊं कि दोस्तों, मैं ये बताता हूं कि आपके दोस्तों के साथ आप बैठे हो, आपके दोस्त ने आपसे 10,000 रुपये आज से 6 महीने पहले लिए थे और आपको उसने सामने से फोन करके आज वादा किया है कि आज शाम से पहले मैं तेरा 10,000 रुपया लौटा दूंगा। अभी मित्र जब इतना खास है, उसने फोन करके बोला है कि मेरे को पैसा लौटा ही देगा, तो आप तुरंत प्लान करना शुरू कर देते हो। ये 10,000 आएगा ना, तो उसका मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इसका ये पैसे में से इतना इसको दूंगा, उसको देने का है वो दूंगा और उसके सामने इतना मैं रॉ मटेरियल लूंगा और अपना व्यापार में डालूंगा। ऐसा सब आपने 10,000 जैसी छोटी राशि को भी प्लानिंग कर दिया। शाम होती है, पैसा नहीं आया, रात हुई, पैसा नहीं आया। आपको भरोसा है, आपको यकीन है कि आपका इतना अजीज दोस्त है कि उसने बोला है दूंगा तो देगा ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसने आपका पैसा लौटाया नहीं और आप हो गए निराश। ये निराशा जिसको हम कहते हैं ना, सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। दोस्तों, जीवन का भी ऐसा है। आपने एक प्लान करके रखा है कि मैं मेरे पास जो मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मेरे को 20-25 लाख रुपए दिए हैं ना, उससे मैं बढ़िया सी दुकान शुरू करूंगा, शोरूम बनाऊंगा, उसमें कपड़े रखूंगा, ये रखूंगा, वो रखूंगा और ऐसा बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट करूंगा। होता है क्या कि आपने जो सोचा था ना, वो होता नहीं है। यही चीज ये आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप ओवर पॉजिटिव होते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और जब इसमें रुकावट आती है तो आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हो। और ये कुछ नई बात नहीं है। आज आप बड़े बड़े बिजनेस सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ते हो, सुनते हो, उनको कामयाब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ, क्या तकदीर वाला आदमी है, कितना कामयाब है, देखो तो सही, इतना टर्नओवर है, ये वो है। फिर चाहे आप मुकेश अंबानी जी की बात ले लो, गौतम भाई अदानी की बात ले लो या किसी की भी बात ले लो, सब लोग कामयाब आज दिखते हैं ना। वो लोग के जीवन में भी ऐसे मौके और ऐसी परिस्थितियां आई है कि उन्होंने सोचा था एक, हुआ कुछ और। दोस्तों, मैं आपको यही जताना चाहता हूं कि आप प्लानिंग कीजिए, बरोबर प्लान कीजिए, फोकस कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो। आपके सोच, आपकी पढ़ाई, आपकी समझ और आपकी मैच्योरिटी को पूरा दम के साथ आपके जो नया साहस करने जा रहे हो, नया खतरा मोड़ लेना चाहते हो, नई रिस्क लेना चाहते हो, उसके बारे में जरूर से आप कीजिए। लेकिन आप साथ में यहां पे ये वीडियो की कीमत आती है। आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मत सोचिए। जब आप सोचते हो कि आपने स्टेशन के सामने बड़ा शॉपिंग सेंटर है, उसमें एक दोस्त ने अपनी दुकान आपको किराए पे दे दी है
और उसको आप फर्निश करके उसमें आप बेहतरीन किस्म के कपड़े रख के केसरिया से मंगा के और व्यापार शुरू करोगे। वेरी गुड, ये प्लानिंग बहुत अच्छा है। लेकिन ये सोचने के बाद आप ये सोचिए कि अगर मैंने ये सोचा है इसमें कुछ गलतियां हुई तो, ये प्लान मेरा सक्सेस न गया तो उसका ऑल्टरनेट क्या करूंगा। ऐसा आप नेगेटिव से सोच के पॉजिटिव की ओर जाइए। आप समझे ना, जरूरी नहीं कि आपने 100% सोचा है तो 100% रिजल्ट आएगा। नो सॉरी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जीवन ईश्वर ने बनाया ही कुछ ऐसा है कि कुछ न कुछ गफले होते ही हैं। चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, आप चाहे कितने भी होशियार हो, लेकिन गलतियां वक्त के अधीन है। आप समझे ना। तो आज की वीडियो का सार मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नया साहस करें, नई खतरे मोड़े, नए रिस्क ले, लेकिन साथ में उसमें आने वाली तब्दीलियां, उसमें आने वाली तकलीफें कौन सी हो सकती है। जैसे हमारे उदाहरण में वो 10,000 आने वाला ही था, फिर भी नहीं आया। आप समझे ना। उसी प्रकार से आपने सोचा था यूं कि दोस्त ने वो दुकान आपको स्टेशन के सामने दे दी है, चलो स्टेशन के सामने दुकान भी दे दी। दोस्त है ना, वो दे देगा। लेकिन दोस्तों, आप जब उसको डेकोरेट करना या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए शुरू कर रहे हो, कुछ न कुछ हो जाता है और आपका सोचा था एक, हो गया कुछ और। यही प्रकार की चीजें होती है ना। तो आप है ना, डू वन थिंग, नेगेटिविटी से सोचो ऑल्टरनेट प्लान के लिए। मैं ये सोच रहा हूं अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास उसके अलावा दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लान कौन सा तैयार है। समझ गए ना दोस्तों। बस यही सब सोच से आप आगे बढ़ो। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत आपके साथ है। मित्रों, ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया शुरू करने का, नई सफलता के लिए, नई रिस्क लेने के लिए शुभकामना तो देता ही हूं, लेकिन आने वाली खतरे की घंटियों के बारे में भी आपको ये वीडियो में बताया एक, और दूसरा आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जब मौसम खुल चुका है, कस्टमर्स बहुत आते हैं, आप भी आइए, परचेजिंग कीजिए, हमसे मार्गदर्शन लीजिए, हमसे ट्रेनिंग लीजिए और कामयाब होइए, क्योंकि ये शुभकामना केसरिया परिवार से है। चलो दोस्तों, मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।